Okay. So today we are going to start with the new chapter, that is carbon compound. बहुत ही बेसिक से पढ़ना है, सारे आईएमपी टॉपिक्स को कवर करना है. देखो शुरू करते हैं कार्बन कंपाउंड के उस पार्ट से कि कार्बन कंपाउंड से पहले कार्बन होता क्या है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है. कार्बन से हमारे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, दैट इज कोयला. बट यहां पर आप समझो कि कार्बन सिर्फ वही नहीं है, बहुत जगह आप कार्बन देखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फूड स्टफ में कार्बन पाया जाता है. उसके अलावा आप देखोगे तो फाइबर्स में, वूल में कार्बन पाया जाता है. और आप आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे पेपर्स में भी कार्बन नजर आता है. फिर उसके बाद मेडिसिन्स हो गए, आपका वुड हो गया, दीज ऑल थिंग्स. और इसके अलावा देर आर सेवरल नंबर ऑफ थिंग्स जो कार्बन से बने. फ्यूल हो गया, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं इस टॉपिक में आज. फ्यूल्स हो गए, इसमें भी आप देखोगे कि आपको कार्बन मिलता ही मिलता है. ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ वेरियस कंपाउंड. आज हम समझेंगे कार्बन के एटम को. देखो इस तरीके से कुछ उसका प्रैक्टिकल मतलब क्या बोलेंगे, मॉडल बनाया है. एक मॉडल बनाया गया है, एटम का मॉडल बनाया है. कार्बन दैट इज 12.0107. ऐसा क्यों लिखा है मैं आगे बताता हूं. दिस इज द कार्बन. और ऊपर देखो क्या लिखा है, 6. देखो यहां पर बीच में पाया जाता है बेटा प्रोटॉन्स. क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, और क्या है साथ में, और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस. एटम के बीच में जो पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है, और वो इस तरीके से होता है. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़ के रहते हैं. और साथ में ये है ऑर्बिट्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इनमें पाए जाते हैं. ठीक है, अब कार्बन देखोगे तो कार्बन में सबसे पहला चीज आता है, दैट इज सिंबल उसका C, और उसका एटॉमिक मास होता है. देखो क्या दिया इसने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा 12 पॉइंट समथिंग. तो ये 12.0107 ये होता है एटॉमिक, और ये जो है ये है एटॉमिक. और देखते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर लगभग 12, एटॉमिक मास 12 है, और एटॉमिक नंबर पाया जाता है 6. अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? यस, नो क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर. उसके बाद आता है भाई हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फलाना ढिमकाना. देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर तो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि शेल के अंदर उसको कैसे सजाया गया है. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एटम है कार्बन का, बीच में तो न्यूक्लियस है बेटा. न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन, पहला शेल आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. फिर उसके बाद लास्ट का शेल आता है जिसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उसके बाद 2 और 4 कितने हो गए, 6. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 2, देन क्या है उसके बाद 4. इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. मींस किस सिस्टम में, किस स्ट्रक्चर में अरेंज किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 2 and 4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट के शेल में पाया जाता है 4, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी क्या है, 4. समझ गए? तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज व्हाट, 4. फिर आता है हमारा ग्रुप. कार्बन कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है? पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो इट इज इन दी ग्रुप 14. कौन से ग्रुप में बेटा, ये 14th ग्रुप में पाया जाता है. ओके, अब कार्बन के कंपाउंड्स से पहले हमें कंपाउंड्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है. व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड 2 तरह के पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. कंपाउंड 2 तरह के होते हैं. कंपाउंड यानी क्या, मिक्सचर अलग चीज है, कंपाउंड अलग चीज है. कंपाउंड यानी 2 चीजों को मिलना और कोई प्रोडक्ट, 2 चीजों को मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाए, दैट इज कंपाउंड. कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम
प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं उनको हम? दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है उनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है बेल्ट बनाया जाता है, किसका? लेदर का। तो लेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और बेल्ट आपको मिल गया। अब वो बेल्ट में कार्बन कंपाउंड से, ये कंपाउंड्स है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज, वो डायरेक्ट मिला कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट मिला ना बेटा, आपके पास बेल्ट के फॉर्म में आया है ना वो, तो वो इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट यानी आप डायरेक्ट मत जाओ किसी की खाल उतारो, तो वो डायरेक्ट कंपाउंड हो गया, समझ गए? नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। कंपाउंड obtained from minerals is called as inorganic. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको बोलते हैं जो मिनरल्स से, जैसे एग्जांपल के तौर पे जमीन में से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, तो दोज आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जनरली दे आर कंपाउंड्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल एंड नॉन मेटल, ग्लास एंड सॉइल, उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ गया बेटा? तो अब सबसे पहला जिसने, जर्मनी साइंटिस्ट था, इसका नाम था वॉलर, सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। क्या उसने सिंथेसाइज किया? सिंथेसाइज करना यानी बनाना। उसने क्या बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और वो क्या था? दैट इज यूरिया। और उसने कहां से बनाया था? अमोनियम साइनेट से। कहां से बनाया उसने? अमोनियम साइनेट से उसने बनाया था। एवर सिंस देन फिर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऐसा हुआ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने लग गए। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ज्यादातर देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन उसका मेन एलिमेंट होता है। कार्बन ही ऑर्गेनिक, इसीलिए जो आज हम पढ़ रहे हैं ना कार्बन कंपाउंड, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, और इस केमिस्ट्री के इस ब्रांच को, इस पार्ट को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इसको? भले हम पढ़ रहे नाम चैप्टर का कार्बन कंपाउंड है, बट ये पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन क्या पाया जाता है? कार्बन। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड्स मींस हम जनरली क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो रेफर्ड एज अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। समझ आ गई बात? अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं माने जाते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड सॉल्ट, कार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, एक्सेप्शन दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये इनऑर्गेनिक है, मींस ये मिनरल से निकाले जाते हैं, एनिमल और प्लांट से नहीं मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, तो फिर वहां से ही निकाल रहे हैं, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कह रहे हैं। समझ गए? अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कंपाउंड्स दो तरह के मेन जो होते हैं वो है आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक और दोनों में पाए जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, उनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे हमने एग्जांपल लिया था NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। तो Na के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं बेटा? 11। और क्लोरीन के पास होते हैं टोटल 17। इसके लास्ट के शेल में पाया जाता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट के शेल में पाए जाते हैं 7। तो ऑक्टेट बनाने के लिए क्लोरीन को ऑक्टेट बनना है, ऑक्टेट यानी स्टेबल बनना है, यानी लास्ट के इलेक्ट्रॉन में उसको कितने चाहिए, तो वो यहां से 1 ले लेगा। तो ये पूरे 7 थे और टोटल कितने हो जाएंगे? 8। और इस केस इसके लास्ट में 1 था, बट उससे पहले 8 थे और उससे पहले 2 थे। तो जब ये दे देगा तो ये शेल खत्म हो जाएगा इसका, और ये इसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा?
इसके लास्ट में भी 8 आ जाएगा, बराबर। तो फिर ऐसे में ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी स्टेबल हो जाएंगे, और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो ये एक तरीके का आयोनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बेटा? आयोनिक कंपाउंड। मतलब जब भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लूज किया ना इसने, लॉस किया ना, और इसने क्या किया, जब ये लॉस एंड गेन होगा तो ऐसे में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? तो सर कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? लॉस और गेन से आयनिक बॉन्ड बन रहा है या आयनिक कंपाउंड बन रहा है, तो कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहेंगे? देखते हैं आगे हम। देखो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई टेम्परेचर पे उनको मेल्ट करना पड़ता है और बॉइल करना पड़ता है। अच्छा, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन डिसॉल्व्ड स्टेट। जब वो पिघले हुए होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, पानी में डिसॉल्व कर, तो एग्जांपल के लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया था। हमने क्या किया था, देखो आपको याद होगा, एक कंटेनर में हमने वाटर लिया था, वाटर में हमने डाला NaCl, सॉल्ट डाला था ना, तो वो जैसे ही इसमें डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने के बाद उसमें फिर हमने करंट जब सप्लाई दिया तो हमारा बल्ब जल रहा था, याद है आप लोग को? बट विदाउट उसके जब हम कर रहे थे, तब उस टाइम पे जब हम NaCl डाल रहे थे तब नहीं हो रहा था। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है उनको जब डिसॉल्व करोगे या पिघला दोगे, मोल्टेन स्टेट में लोगे, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, अपने अंदर से पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर ऑन द बेसिस ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। मतलब ये प्रॉपर्टी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी आ रही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड में पाया जाता है भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल के लिए कुछ कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी टेंशन नहीं लो, बस देख लो, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा भाई? मीथेन है, इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक एसिड है। दीज आर सम, कहां गया? हाँ, ये हमारे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना है भाई, 183, 162, 117 और 62। ये माइनस डिग्री सेल्सियस है, माइनस में है, प्लस में 17 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये माइनस डिग्री सेल्सियस में ही ये मेल्ट होते हैं, यानी कि ये अगर आपके रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वहां पर वो गैस के फॉर्म में होते हैं, और -162 पे ही बॉईल हो जाता है। हमारा वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये कितने पे? -162 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल हो रहा है। समझ रहे? ठीक है, तो बहुत लो है। दिस शोज दैट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स आर वीक इन कार्बन कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये कार्बन में बन रहे होते हैं। कौन से बॉन्ड में बन रहे होते हैं बेटा? ये कार्बन में। कार्बन में क्या बन रहे होते हैं बेटा? कार्बन में क्या बन रहे होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स बन रहे होते हैं? मतलब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है या जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा जी? कोवेलेंट कंपाउंड। किसको कोवेलेंट बोलते हैं? जो कार्बन बना रहा होता है उसको हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट कंपाउंड। और वो बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी बहुत कम टेम्परेचर पे बॉइल भी हो जाते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं। दिस शोज, इसका मतलब क्या है कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपस में चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो फोर्स बहुत कम है एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में बहुत हार्ड एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, बट यहां पर इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। समझ गए? अच्छा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड लैक आयोनिक बॉन्ड बट हैव कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन कंपाउंड्स में ज्यादा से ज्यादा कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पाया जाता है? कोवेलेंट। बहुत कम जगह पे ऐसा पाया जाएगा, एक्सेप्शनल केस पे, जहां पर कार्बन कंपाउंड में आयनिक होता है, वरना हमेशा आप देखोगे आपको कौन सा बॉन्ड मिलेगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस दैट केमिकल बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। आयंस कहां बनते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड में। यहां पर तो आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, कैटायन एनायन बनेंगे ही नहीं, तो यहां बॉन्ड है ही नहीं तो बनेंगे क्यों? समझ गए? तो दीज आर दी बेसिक डिफरेंस बिटवीन
कोवेलेंट एंड कंपाउंड। अच्छा, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ कार्बन कंपाउंड सच एज ग्लूकोज, यूरिया आर नॉट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब जब ये आयंस बनाते ही नहीं है, जैसे हमने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व किया तो सोडियम और क्लोरीन ये आयंस बनते हैं, और आयंस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इसलिए उसमें करंट फ्लो करता है। बट ये जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले आयंस बना ही नहीं रहा है तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, इसीलिए दे आर बैड कंडक्टर। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हमको आगे मिलेंगे, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? क्या होता है केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड देखो, जहां पर कंपाउंड्स होते हैं ना तो आपस में एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? बॉन्ड। ठीक है, तो वो बॉन्ड उनको जोड़ के रखता है। हम देखेंगे इसको आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी देखेंगे। व्हाट आर नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? व्हाट इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स दैट एन एटम एंड एलिमेंट फॉर्म कॉल्ड? कितने बॉन्ड बनाते हैं एटम्स आपस में? कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? इसका मतलब क्या, एक से ज्यादा भी बॉन्ड्स होते हैं, हम देखेंगे इसको। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? केमिकल बॉन्ड्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप कौन से हैं, मतलब कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ओके अब सबसे पहला आता है हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड कैसे बनता है फिर हम देखेंगे उसमें कितने कितने टाइप है। बॉन्ड बनता कैसे? हाउ द डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट एटम्स मेक देयर बॉन्ड्स। सबसे पहली चीज, मान लो लिथियम है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम समझ लो। हर एटम चाहता है कि वो क्या बन जाए, ऑक्टेट बने या डुप्लेट बने। डुप्लेट क्या होता है सर? ऑक्टेट क्या होता है सर? ऑक्टेट देखो, जैसे एग्जांपल के लिए बेटा सोडियम की ही हम बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें पाया जाता है, दूसरे में पाया जाता है, लास्ट में पाया जाता है 1। ये क्या चाहता है कि उसका लास्ट का जो शेल रहे उसमें कितने होने चाहिए, तो ये एक लूज कर देता है, लूज करके लास्ट वाला शेल सेकंड लास्ट को लास्ट बना देता है और कहता है मैं हो गया हूं भाई स्टेबल। क्या हो गया हो? स्टेबल। स्टेबल हो जाना यानी ऑक्टेट बनाना। ठीक है, लेकिन वहीं पर हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? एक। उसके पहले शेल में देखो, पहले शेल में कितने की जरूरत होती है? तो इसके पास एक ही तो शेल है, तो इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? एक और की जरूरत पड़ेगी ना। तो ये कहलाता है डुप्लेट। क्या कहलाता है इसको? डुप्लेट। ऑक्टेट भी स्टेबल कहलाता है, डुप्लेट भी स्टेबल कहलाता है। सिंगल शेल अगर है तो वो डुप्लेट बनाएगा, और उससे ज्यादा अगर है तो वो क्या बनाएगा? ऑक्टेट। तभी जाके वो स्टेबल बनेगा। अच्छा, एक नया नाम दे रहा हूं आपको। स्टेबल यानी क्या? स्टेबल यानी नोबल हो जाना। नोबल हो जाना, नोबल बिहेव करना। व्हाट इज नोबल? नोबल गैस सुना है आपने? नोबल गैस सुना है? कौन कौन से भाई? हीलियम और लिथियम। हीलियम, फिर गैलियम। कीड़े ने काटा तेरे को? हीलियम, नियॉन, आर्गन और जेनॉन और यूरेनियम। तो आप ग्रुप 18 में जाओ, ग्रुप 18 में जाओ तो आपको सारे के सारे क्या मिलेंगे? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को नोबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनका ऑक्टेट या तो डुप्लेट कंप्लीट होता है, यानी वो स्टेबल होते हैं, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? नोबल। अब यहां लिथियम है भाई, लिथियम अगर नोबल बनना चाहे या स्टेबल बनना चाहे या ऑक्टेट या डुप्लेट बनाना चाहे तो कैसे करेगा बताओ? देखो ध्यान से, उसके लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक। कितने हैं? कितने शेल है उसके पास? अच्छा, वो लास्ट के शेल में 8 बनाएगा या तो 2 बनाएगा? 8 बनाने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। पॉसिबल होगा क्या? तो वो एक लूज कर देगा। वैसे ही
क्या नाम है इसका बताओ? बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लास्ट में दो है। कितने गेन करेगा? गेन करेगा कि लूज करेगा? क्योंकि दो देना इजी है। फिर उसके बाद फोर। वेरी गुड, शाबाश। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो शेयर कितने करेगा? सॉरी, ट्रांसफर करेगा, लूज करेगा कि गेन करेगा? लूज करेगा, क्योंकि 4 लेना, सॉरी 5 लेना पड़ेगा तब जाके ऑक्टेट बनेगा। तो बेटर वो 3 लूज कर देगा। तो ये 1 लूज करेगा भाई, ये 2 लूज करेगा और ये 3 लूज करेगा। तब जाके देखो सब डुप्लेट बने क्या? क्या डुप्लेट बने क्या? क्या नोबल बने क्या? जी हाँ। तो ये यहां पर इस तरीके से नोबल बनते हैं। ये एटम्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें पढ़ना है बॉन्ड्स। बॉन्ड बनते कैसे हैं उससे पहले आपको समझना पड़ेगा एटम स्टेबल कैसे होते हैं। बॉन्ड बनाना यानी स्टेबल होना। बॉन्ड तभी बनेगा जब कोई चाहे कि वो स्टेबल बन जाए। अगर वो चाहता ही नहीं कि मैं किसी से शादी करूं, रिश्ते बनाऊं, स्टेबल हो जाऊं, तो स्टेबल बनेगा ही नहीं ना भाई। तो उसको चाहिए कोई तो स्टेबल करने के लिए, नहीं तो भागता रहेगा जिंदगी भरी। तो ऐसे में मेटल है ये। क्या है सारे? क्या है ये? क्या भाई? मेरे तो पहले इधर जान दे, नींदा मार रहा है ऐसे ऐसे कर रहे हैं कंटिन्यू। क्या है? क्या बात कर रहा है? रात भर क्या किया तूने? खैर, तो दीज आर मेटल्स। ये क्या है? और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके अंदर से निगेटिविटी जाएगी। चार्ज कौन सा लगेगा टकले पे? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। तो ऐसे में उन इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उन मेटल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट यहां पर देख लो, ये भाई साहब कौन है? पहचानो जरा इनको। नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। क्या ये? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कहां गया? हाँ, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 लूज करके डुप्लेट बनाएगा कि गेन करेगा? 2। अच्छा, 3 गेन करेगा। कितने गेन करेगा? अच्छा, ये है कौन बताओ? लास्ट में कितने हैं बेटा? कितने गेन करेगा? तो गेन करेगा कि लूज करेगा? वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ कितने हैं भाई? फ्लोरीन है, फ्लोरीन है पक्का? ठीक है। कितने गेन करेगा? 1 गेन करेगा। समझ गए? तो ये 3 गेन करेगा, ये 2 और ये। अब ये लोग निगेटिविटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? तो टकले पे कौन सा चार्ज आएगा? तो इधर कितने निगेटिव चार्ज आएंगे? 3 लिया तो 3 निगेटिव चार्ज लगा। इसने 2 लिया तो 2 निगेटिव। इसने 1 लिया तो 1 निगेटिव। समझ आ गया? ये समझा? ये बेसिक एटम्स की प्रॉपर्टी है। एटम्स इस तरीके से बिहेव करते हैं। कौन से? मेटल और अच्छा, कुछ ऐसे भी है जो थोड़े अतरंगी टाइप बीच के होते हैं ना। देखो ये बंदा क्या करेगा बताओ? लास्ट सेल में कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7। भाई साहब, स्टेबल है क्या? जरूरत है क्या किसी की? अकेला सन्यासी आदमी है। कौन है ये? सन्यासी आदमी है, नोबल है। क्या ये? क्यों नोबल है भाई साहब? क्यों नोबल है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये देखो, ये ऑक्टेट्स बना रहे हैं, ये डुप्लेट्स बना रहे हैं। ये पहले से ही ऑक्टेट है, यानी दीज आर स्टेबल्स, नाइदर लॉस नाइदर गेन। ना लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, इनको हम बोलते हैं बेटा स्टेबल। फिर उसके बाद अच्छा, ये 3 चीजें समझ में आ गई। एक तो लूज करने वाले, एक तो गेन करने वाले, एक तो स्टेबल। अब आया एक पांडु हमारा, दैट इज ये बंदे के पास है 4 इलेक्ट्रॉन। कितने भाई? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने लूज करेगा? या तो वो, उसके बाद 2 केस है, 2 से 3 केस है। पहले तो 2 केस, पहले केस समझो।
या तो वो 4 लूज कर दे, डुप्लेट बना दे, स्टेबल होना है ना उसको भाई, 4 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाए डुप्लेट, देखो 4 दिया तो ऐसा दिखेगा, या तो 4 लेके ऑक्टेट बना ले। उसके बाद 2 ऑप्शन है, हम दोनों ट्राई करेंगे। क्या, फिर से समझो, कार्बन या तो 4 देके डुप्लेट बन जाएगा या तो 4 लेके, तो वो ऐसा करता है या नहीं करता है, हम दोनों केस देखेंगे। चलो देख लेते हैं। तो ये लूज और गैन क्या करेगा, तो देखो हमारे पास है Y कार्बन फॉर्म्स, ये सब बाद में देखते हैं हम। देखो पहले कार्बन एटम को समझो, वो बाद में देखेंगे। कार्बन एटम को देखो, यहां पर भाई बीच में प्रोटॉन्स है, कितने हैं, कितने हैं, प्रोटॉन्स है यानी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, निगेटिव, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों में आपस में नेट डाइपोल, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का नेट चार्ज कितना है, 0 है क्या, 0 है क्या, अरे 6 प्लस है 6 माइनस है, 0 नेट चार्ज है क्या, ओके। अब मुझे एक बात बता बेटा, अगर मैं इसमें से एक एक करके उड़ाने की कोशिश करूं, मुझे क्या बनाना है, ऑक्टेट या तो डुप्लेट, या तो स्टेबल करना है मतलब, तो मैं पहले डुप्लेट बनाने की कोशिश करता हूं, एक एक करके उड़ाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैंने एक निकाल दिया, एक लूज हो गया, गया। अब क्या होगा, क्या ये बैलेंस हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो बीच में कितने 6 पॉजिटिव चार्ज है, साइड में कितने निगेटिव चार्ज है, तो इस पे +1 का चार्ज लगा कि नहीं, +1 का चार्ज लगा, स्टेबल है, स्टेबल है नहीं। चलो हम एक और निकाल लेते हैं, तो कितने कितने 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना। देखो क्या होता है ना, अब ऐसा समझो, इसको सिंपल भाषा में समझो। पहले तो देखो 6 पॉजिटिव चार्ज थे, 6 निगेटिव चार्ज थे, बात समझ रहे हो। अच्छा ऐसा समझो, इजी वे में समझो। मान लो पूरी दुनिया में 6 लड़के बचे, कितने, 6 लड़के बचे, कितने बेटा, थोड़ा सा वाहियात एग्जांपल है बट मान लो, समझने के लिए करना पड़ेगा भाई साहब। और 6 लड़कियां बची है, पैर, अब बच्चा बिना पैर, पैर अंदर है रे ना ले, पैर ही देख तू, ठीक है। 6 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं। तो अब बेटा जी समझो, बेटा समझ, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बराबर, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या नहीं, बेटे अब्बा जी को फोन करें एकदम आराम से। तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर भी होगा, इधर भी होगा, सब अपना अपना देख रहे हैं, मतलब जिसकी उसकी जोड़ी, अरे मियाँ बीवी है, हाँ फिर ठीक है ना, तो क्या समझ रहा था। तो यहाँ से यहाँ सुबह नालायक, ठीक है। तो क्या अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में उनका उनका है, जिसका उसका, तू तेरा तेरा, मैं मेरा मेरा, बराबर ना। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो ये बंदा क्या करेगा भाई, इधर भी ध्यान देगा थोड़ा सा, स्टेबल होना है ना। प्रोटॉन्स क्या चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं ना, ठीक। अब जान दो यार, ये बहुत वाहियात हो जाएगा। बेटे तेरा बर्थडे है ना, दूसरा हो जाएगा भी आज कुछ, ठीक है ठीक। अब मान लो 6 लोग हैं, 6 रोटियां हैं पूरी दुनिया में, अब थोड़ा सा डिसेंट हो गया ना, ये ठीक है, ठीक है। 6 लड़के हैं भूखे, एकदम भूखे, बहुत ज्यादा भूखे हैं, और 6 रोटियां है भाई, एक रोटी में एक जन का पेट भर जाएगा। अब क्या होगा, किसी तरीके से जिनका उनका भाई सबका नजर था अपने अपनी रोटी पे, अपनी अपनी रोटी पे नजर था सबका,
बराबर, अपनी अपनी रोटी पे था नजर। हुआ क्या कि एक रोटी कोई लेके चला गया, गायब हो गई या कुछ हो गया, खराब हो गई या कुछ हो गया। अब ये बंदा क्या बोलेगा, भाई साहब भूखा मरने से अच्छा है दूसरे पे नजर डालू थोड़ा सा, है ना, दूसरे पे नजर डालू, बराबर है। तो यानी इस रोटी पे दो लोगों का नजर है। एक तो था ही पहले से देख रहा था, ये भी बेचारा आ गया क्या नहीं, उसकी रोटी गई तो दूसरी की रोटी पे नजर डाल रहा है। होता क्या है फिर, थोड़ी देर बाद एक और रोटी गायब हो जाती है। अब ये बंदा भी इस पे नजर डालेगा कि नहीं। होता क्या है फिर, हम क्या करते हैं, एक रोटी और गायब कर देते हैं। फिर अब ये सब एक दूसरे की रोटी पे नजर डाल रहे हैं, सब बचे हुए हैं, 3 रोटी गायब हो गई है। अब मान लो एक और रोटी गायब हो गई, अब सोचो क्या होगा। तो अब एक रोटी के पीछे 3 लोग हैं, एक रोटी के पीछे 3 लोग हैं, बराबर। तो क्या कोई अब इनसे छीन पाएगा? अब कोई आएगा इनसे छीन लू लेके भाग जाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे रोटी गायब होगी वैसे वैसे ये ज्यादा ध्यान देंगे अपनी अपनी रोटी पर कि भाई मेरी ना गायब हो जाए, रोटी रहे, है ना, सब ज्यादा ध्यान देंगे। तो वही चीज यहां पर है, वही चीज ये होता है कि 6 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को 6 निगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक लूज हो गया तो बाकी 3, ये 6 क्या करेगा, बाकी तीनों को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा कि ये कहीं भाग ना जाए, है ना। तो फिर अब अगर मुझे एक और निकालना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखो एक तो गए, 4 में से 4 थे लास्ट में, लास्ट वालों की बात कर रहा हूं, बीच के 2 तो उनको चांस ही नहीं जाने का, लास्ट की बात कर रहा हूं, लास्ट का एक गया तो वो पूरे 6 के 6 इन तीनों पे ध्यान लगाए पड़े, भाई ये तीनों ना गायब हो जाए, तीनों में से कोई गायब ना हो जाए। तो फिर मुझे जब वो तीनों में से किसी एक को निकालना है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई रोटी कैसे गायब करूं। फिर मान लो दिमाग लगा के आपने ये भगा भी लिया, मतलब निकाल भी लिया, तो बचे हुए 2 हैं, कितने, अब वो 6 के 6 इन दोनों पे नजर गड़ाएंगे, तो अब तो और ज्यादा मेहनत लगेगी ना उनको भगाने के लिए, बात समझ रहे हो। अब तो और मेहनत लगेगी उन दोनों को किसी तरीके से वो रोटी गायब कर लो। तो जैसे जैसे आप एक लूज करोगे फिर एक और लूज करोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, समझ गए। तो ज्यादा एनर्जी देना यानी हमको खुद बैठ के उधर वो रिएक्शन जानबूझ के कराना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत मुश्किल है। बात समझे क्या आप लोग, बात समझे। अब ये चीज को समझो, जब एक लूज हुआ तो देखो सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तीनों पे जाएगा, क्योंकि अब एक को तो चला गया भाई, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ध्यान इन तीनों पे देंगे। फिर एक और चला गया तो अब ये इन दोनों पे ज्यादा ध्यान होगा, मतलब अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये 6 अकेले ये दोनों को संभाल रहे। तो फिर अब हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इनको निकालने के लिए। तो जब एनर्जी निकालने के लिए इतना लग रहा है तो वो स्टेबल बनेगा क्या, वो तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना, वो तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। भाई मैं तो, मुझे तो चाहिए भाई, मेरे जो थे वो भी गायब हो गए, समझ रहे हो। तो ऐसे ही फिर आप चारों गायब कर दोगे तो वो बहुत साइज में भी छोटा हो जाएगा और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला बन जाएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा तो वो स्टेबल बनेगा क्या, डुप्लेट बन रहा है बट वो स्टेबल नहीं बन रहा है। बात समझ गए। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन तक ठीक था, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गए तो अब उनको निकालना इजी नहीं है, समझ गए। तो अब इस पे अगर ऐसा कर भी लेते तो इस पे +4 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 4 निगेटिविटी गई तो +4 चार्ज, नेट चार्ज कितना आया इस पे +4 का, जो कि पॉसिबल नहीं है इतना इजी। तो फिर ज्यादातर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पे लगेगा और उसकी साइज क्या होगी, बहुत ज्यादा छोटी। तो कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब इस तरीके से तो वो नोबल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो अगर डुप्लेट बन भी जाएगा तो भी वो स्टेबल नहीं होगा। तो फिर अब गेन वाला केस देख लेते, गेन करके अगर बनता हो तो 4 है भाई, 6 रोटी है, मैंने क्या बोला था, 6 रोटियां हैं तो भाई 6, एक बंदे का पेट 1 से भर जाएगा,
डबल डबल दो दो ठूसो उसके मुंह में, खा पाएगा क्या? एब्जॉर्ब कर पाए? नहीं करेगा, क्योंकि एक से एक क्या पेट पूरा भर जा रहा है, तो तुम एक निवाला और खा सकते हो क्या ऊपर? चांस ही नहीं है। तो वही चीज है यहाँ पर कि ऑलरेडी इनके पास है, और एक्स्ट्रा दोगे तो फिर यहाँ पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज दोगे उतना मुश्किल हो जाएगा इस अकेले, क्योंकि ये 6 है, लास्ट में अगर 4 है ऑलरेडी और 4 डालोगे तो लास्ट में कितने हो गए? 8, बीच में कितने हो गए? 2, 8 और 2 मिलकर टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो 6 को 10 को संभालना पॉसिबल है क्या? नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए फिर ऐसे में वो और साइज छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा? क्योंकि निगेटिविटी चार्ज बहुत है, तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, जब बढ़ेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉल साइज हो जाएगा, हाई नेट निगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर। तो डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियर में जो +6 चार्ज है वो 10 नेगेटिव चार्ज को संभालना बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये इससे भी वो स्टेबल बनेगा क्या? कार्बन नहीं बन पाएगा। तो अब तीसरा स्टेप, जो तीसरा ऑप्शन बना है, कार्बन को स्टेबल करना है भाई। हमने लूज भी करा के देख लिया, गेन भी करा के देख लिया, तीनों केसेस से वो क्या हो गया? स्टेबल नहीं बना, स्टेबल नहीं बना। अब हम लास्ट केस देखते हैं, हम शेयरिंग कराने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है कार्बन और हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। क्या करेंगे? हाइड्रोजन को चाहिए भाई डुप्लेट। क्या चाहिए उसको? डुप्लेट बनना है, क्योंकि एक और चाहिए उसको। और कार्बन को चाहिए एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 चाहिए उसको। 8 बनने के लिए 4 चाहिए, बट वो पूरी तरीके से एक्वायर करके बैठ नहीं सकता। अकेला अगर 8 लेना चाहे तो स्टेबल नहीं होगा, आपने देखा अभी। तो वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? मतलब हाइड्रोजन से एक लेगा, देखो इस तरीके से एक लेगा और उसका अपना वाला भी एक देगा। तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं शेयरिंग बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर, वैलेंस शेल ऑफ बोथ द एटम ओवरलैप, एकोमोडेट एंड शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसा बनने के बाद देखो ये भी डुप्लेट बन गया, और कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके लास्ट में भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसको हम बोलते हैं कोवैलेंट। इसीलिए कार्बन अक्सर हमेशा आप देखोगे तो कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड। समझ आ गया पूरा? तीनों केस समझ आए? दोनों केस पॉसिबल थे नहीं, तो उसको बॉन्ड बनाने के लिए हमें कौन सा मेथड? ये वाला शेयरिंग वाला कोवैलेंट बॉन्ड मेथड, है ना। कार्बन एटम स्टेबल विथ ऑक्टेट स्टेट। अब यहां पर कार्बन भी स्टेबल हो गया और हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन किससे है? डुप्लेट स्टेट से, और वो किससे है भाई? ऑक्टेट स्टेट से। दोनों आपस में क्या हो गए? स्टेबल। बात समझ आ गया आप लोग को? नेट चार्ज बताओ कितना है इस पे? नेट चार्ज है क्या? नेट चार्ज है नहीं है ना? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इस पे देखो, इसने एक मान लो दिया, तो इस पे एक क्या लगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने एक लिया, उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा? पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया? फिर इन दोनों में भी पॉजिटिव निगेटिव 0, इन दोनों में भी 0 0, तो नेट चार्ज क्या आ गया? 0। नेट चार्ज विल बी 0। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। नेट चार्ज 0 है, मतलब इलेक्ट्रिकली वो क्या हो जाएगा? कार्बन एटम अडेप्ट दिस रूट टू अटेन अ नोबल गैस। अब वो नोबल बन गया क्या? नहीं, यानी स्टेबल बन गया क्या? नहीं। तो ये तरीके से वो क्या बनता है भाई? स्टेबल। समझ आ गया सबको? कोई डाउट इसमें? अब हम सीखेंगे भाई कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ लिया, कोवैलेंट कंपाउंड समझ आ गया, अब बॉन्ड देखो कैसे बनते हैं। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर बना, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे बेटा जी कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड है भाई। समझ रहे हो? चलो, अब इसको किस तरीके से शो किया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे शो किया जाता है? तो इसके 2 तरीके हैं। एक हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आगे जाके आप 11th-12th में पढ़ोगे, फिलहाल आपको डॉट स्ट्रक्चर के नाम से बोला गया है। तो डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट, देखो ये देखो सिंगल, ये दिख रहा है इस तरीके से, ये जो है ना, ये जो बना है ना, फॉर्म हुआ है ना,
ये मीथेन है। क्या ये, इसका नाम क्या है, मीथेन। मीथेन एक तरह का गैस है। CH4, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इसलिए CH4, जिसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। क्या कहते हैं इसको, एक बॉन्ड देखो। अच्छा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल लाइन दिख रही है, 2 इलेक्ट्रॉन थे इधर, सिंगल लाइन दिख रही है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल लाइन का बॉन्ड दिख रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल लाइन का बॉन्ड दिख रहा है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड है। चलो अब इसका मतलब क्या है समझाता हूं आगे। तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर देख लो, देखो 2 हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड देख लो, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमेशा कैसे बन के रहते हैं, हाइड्रोजन हमेशा कैसा रहता है, H2 रहता है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक है, तो इनमें आपस में क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग। वो एक दूसरे के शेल को ऐसा ओवरलैप करते हैं, दिख रहा है, ऐसा ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके दोनों शेयरिंग करते हैं। तो इनको क्या फील होता है कि भाई, इसको फील होता है कि भाई मेरे पास भी 2 है, इसको फील होता है भाई मेरे पास भी 2 है। शेयरिंग किया है ना दोनों ने। जैसे एक बच्चे के पास टेक्स्ट बुक है, एक के पास नोटबुक है, दोनों शेयर करके उसमें काम चला रहे हैं। भाई मेरे पास तो दोनों चीज है, ये बोलेगा मेरे पास भी दोनों है, ये बोलेगा मेरे पास भी दोनों है। तो दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है आपस में, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है। समझो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है ना यहाँ पर, एक इसका एक इसका, तो वहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा। और इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। देखो इस तरीके से लिखते हैं इसको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। दैट इज अ सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर। समझ गए, एक लाइन 2 पेयर। तो यहां पर वही दिया है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ड्रॉन विदाउट दी शोइंग द सर्कल। बिना सर्कल ड्रॉ किए भी हम इस तरीके से शो करते हैं उनको। 2 तरीके हैं। 1 पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक कोवेलेंट बॉन्ड हम बनाते हैं। समझ गए। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लाइन, सिंबल ऑफ 2 एटम्स, 2 एटम्स के सिंबल और एक लाइन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक पेयर कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, समझ गए। स्टॉप कर भाई, रुक जाओ, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड का केस। अच्छा, लाइन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अच्छा, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। आगे हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। चलो अब H2 मॉलिक्यूल का आपने देख लिया, O2 मॉलिक्यूल का आप देख लो, ये तो समझ गए आप लोग। चलो O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देख लो। देखो यहां पर ऑक्सीजन में कितने हैं बेटा, 6। इधर कितने और वैलेंस में 6। इसको कितने की जरूरत है, ऑक्टेट बनाने के लिए 2 की जरूरत है क्या, इसको कितने की जरूरत है, इसको कितनी की जरूरत है, इसको कितनी की जरूरत है, लास्ट में 6 है तो 2 और चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे। ये जो 2 है ना, ये इसके साथ जाएगा और ये 2 इसको शेयर करेगा, तो इससे दोनों का ही काम बन जाएगा। समझ गए। देखो अभी ये इस तरीके से। अब इसको क्या फील होगा कि इसके पास भाई ये 2 एक्स्ट्रा और आ गए 8, और इसको क्या फील होगा 8। इसीलिए ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसीलिए H2 फॉर्म में रहते हैं। समझ गए, समझ आ गए बात। चलो अब आगे देख लो। ओके, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक इसके एक इसके, यानी 2। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब 2 पेयर बने ना, यानी कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड। इसलिए इसका नाम ही क्या है बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया, एकदम इजी है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन भी हमेशा N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो कैसे, यहां पर नाइट्रोजन है, इसके पास 3 है और ये 2, लास्ट में कितने हैं 5। कितनी की जरूरत है 3 की, तो 3 इससे ग्रैब करेगा, 3 इससे ये ग्रैब करेगा, और ग्रैब करने के बाद ये टोटल कितने बन जाए, इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। तो देखो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, 3 पेयर बने हैं, यानी बॉन्ड कितने बनेंगे
3 बॉन्ड बनेंगे, समझ गए? इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं, मैक्सिमम 3 ही पाए जाते हैं, अप टू 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया बेटा? सारे स्ट्रक्चर क्लियर है? अब हम हमारा मीथेन गैस है, मीथेन यानी CH4 का देख लेते हैं। देखो यहां पर एक कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो सबने शेयर किया आपस में, तो यहां पर 2 पेयर, ध्यान से देखो, एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर, तो एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। कितने? कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही लेने की कैपेसिटी है। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा बेटे? मैक्स 4 बॉन्ड्स ओनली। कितने बॉन्ड बनाएगा वो? 4 बॉन्ड। समझ गए बेटा? समझ गए? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो इसके हाइड्रोजन के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर हमने कार्बन के मॉलिक्यूल को ऐसे डिनोट, ये क्रॉस से डिनोट कर दिया, कार्बन के मॉलिक्यूल्स को, सॉरी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया, हाइड्रोजन के इससे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। और अगर दोनों का अपन डॉट से ही डिनोट किया तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। समझ गए? बात समझ गए बेटा? और फिर जो लाइन वाला बनेगा दैट इज कॉल्ड एज लाइन स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या है? लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? अब प्रैक्टिकली मतलब 3D मॉडल में ये कार्बन के बॉन्ड्स को कैसे दिखाया जाता है, तो उसके 2 तरीके देखो। एक ये स्टिक मॉडल बताया जाता है, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल। मैंने मंगाया हाइड्रोकार्बन मॉडल मंगाया है, जिसमें आपको दिखाऊंगा, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे बन रहे हैं। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल। दूसरा है हमारे पास स्पेस फिलिंग मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस फिलिंग। देख रहे हो ये 3D स्ट्रक्चर है, वो तो 2D स्ट्रक्चर था ना, वो जो बुक पे बनाते हो आप, ये 3D स्ट्रक्चर है। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। समझ गए बेटा आप लोग? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट पार्ट इज कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। ऐसा क्यों हम कहते हैं वर्सटाइल? वर्सटाइल, फ्लेक्सिबल, हर एक से मेल जोल रखने वाला कार्बन कहलाता है। ऐसा क्यों? आज हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, कार्बन वर्सटाइल क्यों। तो सबसे पहले आता है कार्बन एटम लाइक सम अदर शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन ऐसा एटम है जो शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिमिलरली वी आल्सो सॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। उससे हमने अभी मीथेन देखा थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्या बोले? नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। मतलब कार्बन से बनने वाले जो कंपाउंड्स है बहुत है। देयर आर सेवरल नंबर ऑफ कंपाउंड्स जिसमें कार्बन पाया जाता है। मतलब आगे चल के आप देखोगे कि लाइफ में आप जितनी भी चीजों को ऑब्जर्व करोगे बाकी बारीकी से, तो वो सब, इवन आपकी बॉडी भी मेड अप ऑफ कार्बन, मतलब उसमें कार्बन पाया जाएगा। देखिए, दिस नंबर इज लार्जर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कार्बन से बनने वाले जो आज तक कंपाउंड पाए गए हैं वो लगभग 10 मिलियन हैं। और ये जो कंपाउंड्स है दूसरे सारे एलिमेंट से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सब से ज्यादा। ये जो 10 मिलियन की नंबर्स है कंपाउंड्स के नंबर है, किसके कंपाउंड्स है? कार्बन के। और ये कार्बन के कंपाउंड्स की क्वांटिटी कंपैरेटिव टू ऑल अदर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए हर जगह हमको कार्बन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कुछ जगह पे छोड़कर, जैसे कि ग्लास, सॉइल और मेटल्स, वहां पर छोड़कर आपको सारी जगह कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे। मतलब जो भी चीज सॉइल, ग्लास, मेटल से बन रही है उसमें कार्बन नहीं होता है। जैसे आयरन ले लो, आयरन Fe पूरी तरीके से अलग होता है, तो इट ओनली कंटेन्स व्हाट? क्या कंटेन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ Fe, इसमें कार्बन नहीं। Entire living kingdom is made from carbon।
आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम। कैसे सर जी? देखते हैं आगे। तो हमारे बॉडी में आप एक चीज नोटिस करोगे, डीएनए। डीएनए के कंपाउंड स्ट्रक्चर को देखोगे ना, तो उसमें भी आपको कार्बन के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये जो भी चीजें हमारे बॉडी में पाई जा रही है, फ्रक्टोज, लाइजोज, ये सब चीजें कार्बन से बनी है। एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम कार्बन। मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल टू डीएनए तक। मॉलिक्यूल्स, मीथेन लेवल के मॉलिक्यूल से लेके डीएनए तक सारे के सारे कंपाउंड्स आर मेड फ्रॉम दी कार्बन। तो फिर द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड इज 10⁻⁴ to 10⁻12। इसका मतलब क्या है, मैं आगे समझाता हूँ। देखो, दिस मीन्स द कार्बन एटम्स कम टुगेदर इन द लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म एक्सट्रीमली बिग मॉलिक्यूल्स। बताता हूँ इसका मतलब क्या है आगे चल के, ठीक है, ये सब आगे बताता हूँ। देखो क्या क्या कहने का मकसद है। देखो, कार्बन का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो 10⁻1 यानी 100 से लेकर या 10 कार्बन के चेन से लेकर 10⁻12 तक या उससे भी ज्यादा आप बना सकते हैं। क्या बोल रहा है ये? कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत ही बड़ा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। देखो स्ट्रक्चर, कार्बन पे कार्बन, कार्बन कार्बन, तो ये उसकी खास एबिलिटी है कार्बन। दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कैटेनेशन पावर। क्या कहते हैं इसको? याद रहेगा, कार्बन की प्रॉपर्टी एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन लिखता तो नहीं आता है जनरली, बट एमसीक्यू में आ सकता है ना। The covalent bond between two carbon atom is strong and therefore stable। अच्छा, दो कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता है सब कंपैरिजन में, इसलिए वो ज्यादा देर तक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड वीक होते हैं आयनिक बॉन्ड से, बट कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, वो कंपैरेटिव टू बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन एटम कंटेन्स ओनली क्लोज ओपन चेन और क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम। इसका क्या मतलब है? अभी ये देखो ओपन है, मतलब स्ट्रेट चला जा रहा है। क्लोज कैसा होगा? देखो इस तरीके से, ये क्लोज है, मतलब कार्बन ने एक दूसरे को क्लोज कर दिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे क्या? वो यहाँ पर ये ओपन है, अभी चली जा रहा है। आप जितना आगे बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो ऐसा जब भी रहा, इसको ओपन चेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज चेन। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम। ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। ओपन चेन कार्बन और क्लोज चेन के इस तरीके से होते हैं बेटा। ओपन चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड, बट ये देखोगे तो ये साइक्लिक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ये साइक्लिक। ब्रांच यानी क्या? यहाँ से कार्बन तो ऐसे चल रहा है, साथ में इधर से भी और एक कार्बन जुड़ जाएगा और ऐसे चले जाएंगे, एक और ब्रांच बन जाएगा। लेकिन इसमें क्लोज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन, या फिर इसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। समझ गए आप लोग? ये देखो, ये ब्रांच वाला है, ओपन चेन, ब्रांच्ड। ओपन में ही ब्रांच्ड दो टाइप आते हैं, एक स्ट्रेट, एक ब्रांच। इस तरीके से देख रहे हो, एक उससे जुड़ जाए, फिर आगे भी जुड़ सकता है। तो ये तीन अलग अलग केसेस है। Two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 और 3 covalent bonds। अच्छा, दो कार्बन एटम्स को आपस में बॉन्ड बनाने के लिए वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, वो डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कैसे सर? ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, कंसिडर करो, ये हमारे पास यहाँ पर कार्बन, हमने एक कार्बन लिया। कार्बन में कितने लास्ट में 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं क्या? 4 पाए जाते हैं। दूसरे कार्बन में कितने होंगे? 4। तो हो सकता है इनका बॉन्ड बन जाए आपस में, या तो ये तो बना है, साथ में ये भी आपस में बॉन्ड बना ले, तो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। अगर ये भी बन जाए तो इसको बोलेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड। अलग अलग कंडीशन में ये बॉन्ड्स बनते हैं, और कब बनेगा सिंगल, कब डबल बॉन्ड बनेगा, कब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वो सब हम देखेंगे आगे, टेंशन नहीं लो। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि वो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। समझ गए? बात समझ गए? अब
Due to ability of carbon to form multiple bonds as well as single bond, the number of carbon compounds increases. इसी वजह से कार्बन कंपाउंड अलग अलग बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं. सिंगल बॉन्ड बना अलग, डबल बॉन्ड बन गया तो वो अलग है, फिर ट्रिपल बॉन्ड बना तो वो और अलग कंपाउंड बन जाता है. ये सब आप देखोगे आगे बहुत डिटेल में जब मीथेन, मीथीन, इथेन, इथीन, इथाइन वगैरह हम पढ़ेंगे ना तो आपको समझेगा. ओके, अब being a tetravalent, one carbon atom can form 4 bonds. What is tetravalent? टेट्रावैलेंट यानी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4. जिसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4. तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं बेटा टेट्रावैलेंट. दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड. अब 4 एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. देयरफॉर कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स. मतलब 4 और एटम से वो क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है. कौन? कार्बन. समझ गए? देखो इस तरीके से. अब इसका मतलब क्या देखो, यहाँ पर चारों हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन गया तो उधर क्या लगाया इन लोगों ने? क्या लगाया हमने? क्लोरीन. दिख रहा है यहाँ पर. अच्छा, एक और हाइड्रोजन निकाल के एक और क्लोरीन, 2 क्लोरीन लगा दिए. एक और हाइड्रोजन निकाल दिए, 3 क्लोरीन लग गए. और एक हाइड्रोजन निकाल. 4 अलग अलग भले बॉन्ड है बट वहां पर कोई भी आप एटम ऐड कर सकते हैं जो उससे सूटेबल है, उसके साथ बॉन्ड बनाना है. क्लोरीन यूज किया है, आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकते हो. ठीक है, बात समझे बेटा आप लोग? ये समझ आया? ये उसकी प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, कार्बन एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विथ एटम्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड. एंड हैलोजेंस. अब हैलोजेंस क्या है? वो हाइड्रोजन के साथ तो बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बनाता है. साथ में वो खास कर जिसके साथ बनाता है वो हैलोजेंस के साथ. हैलोजेंस कौन है? कौन है? कल. फिर कल है क्या? सॉरी, फिर कल, बाहर, आई, आंटी. तो ये हैलोजेंस है हमारे. ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ब्रोमाइन और एस्टर. ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारे हैलोजेंस कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं बेटा? हैलोजेंस कहलाते हैं. तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हैलोजेंस टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड इन अ लार्ज नंबर. तो ये सब इनसे मिलकर बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं. जैसे कि H4, ये CH4 ये अलग कंपाउंड है. CH3, Cl ये अलग है. CH2, C एक C, H2 2 H है ना, 2 H2, फिर Cl, तो फिर यहाँ पर CHCl3 ये अलग बॉन्ड है. तो जितने अलग अलग एलिमेंट्स लगेंगे उतने अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिलकर आएंगे. समझ गए बेटा? लास्ट, कार्बन हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक, आइसोमेरिज्म. क्या है? आइसो. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. अब ये क्या होता है देखिए, कार्बन यहाँ पर ध्यान दो, एक चीज समझो, सुनो ना मेरे बच्चे सुनो. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5. हाइड्रोजन कितने हैं? 5 कार्बन. C5 हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो C5H12 बोल सकता हो क्या? यहाँ पर देखो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो यहाँ पर भी C5H12 बोल सकता हूँ क्या? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, H कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तीनों जगह सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो whenever there is a same molecular formula but different structure,
दैट इज कॉल्ड एज आइसोमर। आइसोमर्स क्या बोलते हैं इनको? और इसकी प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को आइसोमरिज्म बोलते हैं। अब जैसे तुम ग्रेफाइट देख लो, वो भी कार्बन से बना है। डायमंड देख लो, वो भी कार्बन से बना है ना? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, है ना? आगे हम पढ़ेंगे। तो ये स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की वजह से अलग अलग बनते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टी है कार्बन। समझ गया बेटा जी? कोई दिक्कत? अब शुरुआत होती है इस टॉपिक के खास पॉइंट, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी बेटा मेरे बच्चे हाइड्रोजन और कार्बन। तो खास हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को। जब भी हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ दो ही एलिमेंट पाए जाएंगे जिस भी बॉन्ड में, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बॉन्ड। समझ गए? कार्बन कंपाउंड कंटेन्स मेनी एलिमेंट्स बट the element hydrogen present to smaller large extent in the major आगे समझ आया। compound which contain only carbon and hydrogen समझ गए? हाइड्रोकार्बन का सिंपल फंडामेंटल ऑर्गेनिक। हाइड्रोकार्बन ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन आर सिंपल एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंडामेंटल यानी क्या? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या? जिसमें क्या पाए जाते हैं? कार्बन। प्लांट और एनिमल से निकाले जाते हैं, वो बेसिक बात हो गई। लेकिन ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ गए? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंडामेंटल कंपाउंड है वो है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? अरे बेटा मैंने कार्बन लिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाया, तो मेरे पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ दिख रहा है क्या पूरे बॉन्ड में? तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो। समझ गए? अच्छा मैंने एक और बॉन्ड बनाया कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ पे बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया, इधर बना दिया। तो क्या इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ है? नहीं। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोकार्बन। समझ गए बात? ऐसा बॉन्ड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही सिर्फ पाया जाता है, उस बॉन्ड को, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है? हर कार्बन कंपाउंड कंटेन मेनी एलिमेंट्स बट द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अक्सर बहुत ज्यादा पाया जाता है, छोटे लेवल पे भी, छोटे स्तर पे भी, बड़े स्तर पे भी पाया जाता है ना? हाइड्रोजन की बात। कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। समझ आ गई बात? क्लियर है सारे पॉइंट्स? दे आर ऑल्सो नोन एज पैरेंट कंपाउंड। किनको बोल रहा है वो पैरेंट कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और उनको क्या बोलते हैं? पैरेंट कंपाउंड्स। अब इनका क्या क्या नाम है वो हमें देखना है। तो हाइड्रोकार्बन को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो देखो। हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई कैसे किया है, बांटा गया है, आओ देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब ओपन चेन के अंदर भी दो प्रकार है। कौन से? सैचुरेटेड। अच्छा पहले तो क्लोज चेन में, रिंग चेन में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइक्लिक भी बोला जाता है। देखो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड दिख रहे हैं इस तरीके से, जहां दिख गया वो कौन से क्लोज चेन है या साइक्लिक है, ये इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इधर डबल। टेंशन नहीं लेने का, बहुत प्रैक्टिस के साथ मैं ये समझाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका टेंशन लेने का नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारा? सीधे बैठो ना। तो बनता सा लगे। खैर ओपन चेन में दो टाइप है, सैचुरेटेड और पिताजी सैचुरेट कहा गया? सैचुरेटेड कार्बन में पाए जाते हैं अल्केन। टेंशन नहीं लो, देख लो बस, समझाएंगे बहुत डिटेल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाए जाते हैं अल्केन, और
दूसरा टाइप होता है बेटा अनसैचुरेटेड, उसमें पाए जाते हैं अल्कीन और अल्काइन। क्या पाए जाते हैं? अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन डबल बॉन्ड होते हैं, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब ऐसा क्यों? इनको अल्कीन अल्केन अल्काइन में क्यों बांटा गया है और इनको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं? अनसैचुरेटेड का मतलब, आप सैचुरेटेड का मतलब पता है क्या? फुल, एकदम फुल, इतना ठूस लिया कि गले तक आ गया, दैट इज सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या होता है? जो जहां तक फुल होना चाहिए उससे थोड़ा कम। जैसे अभी पानी का बॉटल है, मैं इसको पूरा भर दूं अप टू द नेक तो सैचुरेटेड हो जाएगा, अगर उससे कम है तो दैट विल बी अनसैचुरेटेड, बराबर ना? तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट में, ये पार्ट तो हम पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझो सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, सैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं। चलो देख लेते हैं हम लोग। इमेजिन करो अल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं, अल्केन्स। पहला है अल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है अल्केन में? सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स कैसे बनता है? मान लो मैंने एक कार्बन लिया, कार्बन को अटैच किया 4 हाइड्रोजन, एक ये, तो कार्बन के पास कोई जगह बची क्या? इतनों सी भी जगह बची क्या? फुल सारे बॉन्ड उसके पैक हो गए, ऑल उसकी शेयरिंग हो गई, तो ये कहलाया बेटा सैचुरेटेड। क्या कहलाया ये? अब इसको मुझे करना है अनसैचुरेट। क्या करना है? मैं देखो इसमें तो पॉसिबल नहीं होता है, ये मीथेन है। चलो मीथेन के बाद आता है एक और, मान लो 2 कार्बन मैंने अटैच कर दिया, ठीक है? इसको ये क्या नाम है पता है इसका? जैसे ये मीथेन होता है ना, इसको हम बोलते हैं CH4, इसको बोलते हैं C2H6, इसका नाम है इथेन। क्या होता है ये? क्या ये सैचुरेटेड है? देखो कार्बन यहाँ पर क्या है? फुल है क्या? चारों बॉन्ड है क्या इसके? फुल है। यहाँ कार्बन देखो इससे बॉन्ड बना, इससे चारों बॉन्ड है क्या? है क्या? देखो कार्बन में दोनों में बॉन्ड है, इसके ऊपर 4 है, इसको काउंट करेंगे, इसके ऊपर भी ये काउंट होगा, यानी चारों बॉन्ड पैक है। अब ये कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। तो बेटा इसको हम अनसैचुरेट करेंगे। क्या करेंगे इसको? हाँ, देखो अनसैचुरेट कैसे होता है। मैं क्या करता हूँ, इस मीथेन को अलग ले लेता हूँ यहाँ से, ये हमने मीथेन ले लिया अलग, ठीक है? यहाँ पर मीथेन लेके आ गए। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें का एक हाइड्रोजन उड़ा दिया। क्या करा? हाइड्रोजन उड़ाया। अब सैचुरेट रहा क्या? नहीं। क्यों? पूरे बॉन्ड बने हैं क्या? नहीं। लेकिन कार्बन बेटा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, इसके पास 4 बॉन्ड, इसको दिक्कत नहीं, दिक्कत इसको आ गई क्योंकि इसके 3 फुल है, 1 बाकी है, तो वो स्टेबल है क्या? नहीं। स्टेबल बनने की कोशिश करेगा क्या? कैसे बनेगा? जब वो 4 बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ का 1 बॉन्ड तो चला गया ना। तो देखो ध्यान से क्या होगा, ये अपना एक और बॉन्ड किसके साथ बना लेगा पता है? कार्बन के साथ। सर जी आपने बोला था कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 और ये 5। ओ भाई साहब एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया ना। तो क्या करेगा कार्बन, ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड को रिलीज कर देगा, समझे? जब रिलीज कर देगा तो इनके हालांकि सारे बॉन्ड बने हैं, इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, चारों बने हैं, बने चारों है, लेकिन हाइड्रोजन पैक है क्या? पूरा हाइड्रोजन से पैक है क्या? तो इसलिए ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड। क्या कहलाएगा ये? और जब भी अनसैचुरेटेड बनेगा, अनसैचुरेटेड कैसे बना? आपने देखा था अनसैचुरेट हुआ, हाइड्रोजन अलग हुए, वो क्या हो गया? तभी उसने डबल बॉन्ड बनाया ना। तो अनसैचुरेट जब भी बनेगा तो वो या तो डबल बॉन्ड बनाएगा या तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड में सारे हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में वो क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। बात समझा क्या?
तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन यानी सैचुरेटेड आएगा, और जब अनसैचुरेटेड होगा तो डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्काइन। अब एक देखो समझो ये चीज, इसका नाम क्या है बेटा? इथेन है क्या? इसका नाम इथेन है क्या? अब डबल बॉन्ड बनाना तो इसको हम बोलेंगे इथीन। क्या बोलेंगे? अगर मैं किसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बना तो वो कहलाएगा इथाइन। अभी टेंशन नहीं लो, वो ज्यादा मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी तुरंत सब कुछ पढ़ा दूंगा तो सब धीरे के ऊपर से, इसलिए वो आगे पढ़ाऊंगा। वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आपको मुझे कराना है। वो अल्कीन, अल्केन से अल्कीन कैसे बनेगा, अल्काइन कैसे बनेगा, बहुत डिटेल में पढ़ा, टेंशन नहीं लो, फिलहाल इतना समझ। तो समझ आया? सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। फिर उसके बाद साइक्लिक में इस तरीके से उसमें भी डबल बॉन्ड होता है ना, वो भी हम देखेंगे। ठीक है। तो 3 तरह के प्रकार पाए जाते हैं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। अल्केन जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, अल्कीन अल्काइन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है इनका। ये सब हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।